5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई। मौसम के जाते ही मैच खत्म हो जाएगा, इस पर लगा दो। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज रिलीजन इन इंडिया। हम में से लाखों लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक धर्म है। खिलाड़ी सिर्फ एथलीट नहीं, उन्हें भगवान की तरह माना जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये भगवान मुट्ठी भर पैसों के लिए खेल को बेचने का फैसला करते हैं? ये एक अविश्वसनीय कहानी है कि कैसे भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय सितारों पर सिर्फ एक मैच के लिए नहीं बल्कि कुछ मूवमेंट्स के लिए बिकने का आरोप लगाया गया, जो 1 अरब फैंस के भरोसे को तोड़ सकता था। ये कहानी है कि कैसे आईपीएल की अविश्वसनीय रोशनी और लालच ने एक खेल को लगभग निगल लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेडू 360 में। वास्तव में इस विश्वासघात को समझने के लिए आपको 2013 में वापस जाना होगा। ललित मोदी आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर, उनका ये आइडिया था जिसे उस समय बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। आज उसी आईपीएल का 1600 करोड़ रुपए का साम्राज्य है। आईपीएल अपने 6ठे सीजन में था, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह T20 क्रिकेट का टॉप है। लेकिन फिर वो दिन आया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस काले दिन की जब आईपीएल के सबसे बड़े स्टार्स ने पैसों के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया। और सबसे शॉकिंग बात है, ये केवल प्लेयर्स तक सीमित नहीं था। जनवरी 2013 के स्टार्टिंग में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ एक केस फाइल किया। इन 42 लोगों के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी करने का इल्जाम था। मेन इसमें जो थे वो थे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील। जब सुनील भाटिया और किरण धोले फिक्सर की कॉल जब ट्रेस की गई तो उनकी बात चल रही थी राजस्थान आईपीएल के प्लेयर अजीत चंडीला से। और आगे जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो उनकी बात चल रही थी जनार्दनन से, जो कि केरला से थे। जब जनार्दनन की कॉल ट्रेस की गई तो उनका लिंक निकला एस श्रीसंत से। तो पकड़ने तो ये लोग निकले थे दाऊद इब्राहिम को, लेकिन उनके हाथ में लग गई मैच फिक्सिंग। फिर उन्होंने देखा कि एक नंबर से पाकिस्तान में बार बार कॉल की जा रही है। जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो ये नंबर निकला आईपीएल के अंपायर का, जो कि पाकिस्तान से थे। उनका नाम था असद रऊफ। 5 मई 2013 राजस्थान और पुणे वॉरियर का मैच था जयपुर में। अमित सिंह, जो कि एक फिक्सर था, उसने अजीत चंडीला से बोला कि आपको सेकंड लास्ट ओवर में 14 से ज्यादा रन देने होंगे। और अजीत चंडीला कहते कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगले दिन जब मैच होता तो सेम वैसा ही होता है। अजीत चंडीला ने 14 रन तो दिए, लेकिन अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल गए। अब इसके 4 दिन के बाद 9 मई को राजस्थान और पंजाब का मुकाबला था। फिक्सर शीशन से कहता है कि आपको सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने हैं। सिग्नल के लिए आपको एक टॉवल लगा लेना है अपने बैग पर, और जो ओवर से पहले जो आप स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, उसको थोड़ा सा लंबा करना है ताकि पैसा लगाने का टाइम मिल जाए। दोस्तों, मैच में जो हो रहा था ये सब रैंडम नहीं था, ये सब प्लान था। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश शॉक हो गया। 15 मई की रात को श्रीसंत अपने मुंबई के होटल में थे जब पुलिस उस होटल में पहुंची और श्रीसंत के रूम में जाती है तो वहां पे श्रीसंत के साथ फिक्सर मौजूद होता है, 2 लड़कियां, और इनके रूम से 72,000 रुपए का कैश मिलता है। दिल्ली पुलिस ने 3 राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर को अरेस्ट किया। ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे। एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान। श्रीसंत की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये एक राष्ट्रीय नायक थे। श्रीसंत, जो अपनी अटैकिंग गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखना एक राष्ट्रीय शर्म का क्षण था। चार्ज क्या थे? स्पॉट फिक्सिंग। ये पूरे मैच को फिक्स करने के बारे में नहीं था, ये था अपनी सोल को पीस बाय पीस बेचने के बारे में। सिर्फ कुछ लाख रुपए के लिए उन्होंने करोड़ों फैंस का ट्रस्ट को तोड़ दिया।
लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती तो सच्चाई और भी डरावनी निकली। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की तो पूरा आईपीएल हिल गया। जस्टिस मुग्दल कमेटी की रिपोर्ट से पता चला कि करप्शन कितना डीप फैला हुआ था। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ियों का सट्टेबाजों से पैसा लेना बुरा है, तो क्या होगा जब टीम के मालिक खुद ही सट्टेबाजी में शामिल हो। 2013 का घोटाला सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था। जांच जब तेजी से आगे बढ़ने लगी तो वो सीधे आईपीएल फ्रेंचाइजीज के सबसे शक्तिशाली टीमों के फ्रंट ऑफिस तक पहुंची। अब ये सिर्फ प्लेयर की बात नहीं थी, ये करप्शन का एक पूरा नेटवर्क था जो टॉप से बॉटम तक फैला था। दो नाम सामने आए जो बाद में बदनाम हो गए, गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा। मयप्पन चेन्नई सुपर किंग टीम से जुड़े हुए थे, जो कि लीग की सबसे सफल टीमों में से एक थी, जिसके कैप्टन एमएस धोनी थे। मयप्पन उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद थे, जो पूरे भारतीय क्रिकेट के प्रभारी थे। राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स के मालिक थे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग था? गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को क्रिकेट से जुड़ी सभी गतिविधियों से आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने आगे का फैसला किया। समिति ने फैसला सुनाया कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी और उनके अधिकारी फिक्सिंग में शामिल हैं और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नतीजन दोनों टीमों को आईपीएल के लिए पूरे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। लीग की 2 सबसे बड़ी टीमें, जिनमें पावर हाउस सीएसके भी शामिल था, उन दोनों ही टीमों को आईपीएल से बाहर कर दिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, खेल से कुछ भी बड़ा नहीं। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने पूरे देश के मूड को पूरी तरह समझा जब उन्होंने कहा कि इस दुर्व्यवहार ने आईपीएल, बीसीसीआई और क्रिकेट के खेल में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाया। 2013 का घोटाला भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला था, लेकिन आईपीएल आज भी इन ग्रे रीजन से भरा हुआ है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट टीम्स के लिए होता है, जहां पे वो अपनी स्ट्रेटजीज डिस्कस करती हैं। हर इनिंग में 2.5 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो हर कोई जानता है कि इसका असली कारण क्या है। एडवर्टीजमेंट का पैसा। वे जो टाइम है वो आईपीएल अथॉरिटीज के लिए सोने की खान है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक खेल जो लगातार करप्शन से जुड़ा हुआ है, उससे जूझ रहा है, क्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एक अच्छा विचार है? मैच में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो जहां खिलाड़ी, अथॉरिटीज संभावित रूप से बाहरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। आजकल के इस माइक्रोफोन वाले युग में क्या विशेषज्ञों ने सोचा है कि टाइम आउट फिक्सर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक विंडो हो सकता है? क्या इसका सबूत है कि इसका इस्तेमाल फिक्सिंग के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? तो घोटाले, प्रतिबंध और सार्वजनिक अपमान के बाद वास्तव में क्या बदला? इसके श्रेय के लिए बीसीसीआई को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोढ़ा समिति ने बोर्ड को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़े पैमानों पर सुधार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को कथित तौर पर ज्यादा पावर्स दी गई, जिसमें बेहतर मॉनिटरिंग, खिलाड़ियों के लिए फिक्सिंग के खतरों के बारे में मैंडेटरी जानकारी और एजुकेशन प्रोग्राम शामिल थे। जब भी फिक्सिंग का केस होता है तो कोर्ट में एविडेंस हल्के पड़ जाते हैं और फिक्सर्स बच जाते हैं। सिर्फ बीसीसीआई का बैन लग जाता है, उसके बाद केस हल्का पड़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी फिक्सिंग का केस होता है तो कोर्ट में एविडेंस हल्के पड़ जाते हैं और फिक्सर्स बच जाते हैं। और लास्टली ये हमें बड़े लंबे समय तक चलने वाले सवाल पर लाता है, जो अभी भी हर आईपीएल के मैच पर मंडरा रहा है कि क्या खेल अब साफ हो चुका है? क्या उन्होंने वास्तव में करप्शन को खत्म कर दिया है या फिक्सर्स पहले से ज्यादा चालाक हो गए?
और उन्हें पकड़ना अब और मुश्किल। वास्तव में विवाद अभी भी सामने आते हैं। इस साल ही अप्रैल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की 2 करीबी हार के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के एक सदस्य से मैच फिक्सिंग के बारे में सवाल जवाब किए गए। आईपीएल 2013 के घोटाले से तो दोस्तों बच गया। आज ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और वास्ट हो चुका है। फैंस वापस आ गए, स्पॉन्सर्स वापस आ गए, पैसे पहले से कहीं ज्यादा वापस आना शुरू हो गए। लेकिन एक काला दाग अभी भी आईपीएल पर है, एक निशान जो हमें याद दिलाता है कि जब इतना पैसा और गेम एक साथ मिल जाते हैं तो गेम की इंटीग्रिटी पर हमेशा खतरा बना रहता है। डेफिनेटली आईपीएल के काले रहस्यों की कहानी विश्वासघात की कहानी है। असली सवाल यह है कि क्या इससे वास्तविक बदलाव आया है या फिक्सर के पास सच छुपाने का बेहतर तरीका आ गया है। अगर आपको लगता है कि इन फिक्सिंग की कहानियों के बारे में और बताया जाना चाहिए और क्रिकेट की इंटीग्रिटी को बचाना चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? और क्या आपको लगता है कि आईपीएल अब वाकई साफ सुथरा हो चुका है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।